सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंडोनेशिया में ना सिर्फ भव्य स्वागत हुआ, बल्कि वहां के प्रधानमंत्री ने ये तक कहा कि इंडोनेशिया का जो कल्चर संस्कृति है वो भी भारतीय है, जिसे सुनकर पूरे पाकिस्तान में मातम है और पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा पूरी तरह से चढ़ गया। तो इसी वीडियो में आप देखेंगे आरजू कासमी चीमा को ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देंगी, बल्कि पाकिस्तान जो पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका है उसको भी एक्सपोज करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चीमा साहब आपको दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, कमर चीमा साहब, बल्कि डॉक्टर कमर चीमा साहब आपको दिखाई दे रहे होंगे। और चीमा साहब की वीडियो में एक देख रही थी, तो उसमें चीमा साहब जो है वो बहुत परेशान मुझे दिखे। उनको मुझे लगा कि बहुत ज्यादा घबराहट है उनको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडोनेशिया गए और उनको वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिला है। तो उस पर चीमा साहब जो है वो डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब से पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या, मतलब मोदी जी को इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। खैर, पहले चीमा साहब को सुन लेते हैं, अगर आप में से किसी ने नहीं सुना, और फिर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है इंडोनेशिया का, उस पे तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है वो तो तारीफें कर कर थक गए हैं। मेरा तो डीएनए इंडियन है, हमारी 50% लैंग्वेज उनकी है, मैं मोदी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आखिर चाहता क्या है? मतलब इतना ज्यादा दे रहा है प्रोटोकॉल, और पता नहीं कोई बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, डिफेंस डील्स भी हो रही हैं, एक तो उस पर भी बात करनी है और फिर नेटो पे भी आते हैं। और उल्टा अमेरिका ने फिर ईरान पे हमला कर दिया। जी, तो चीमा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल जो है वो दिया जा रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, जो कि इंडोनेशिया के विजिट पे थे। और साथ ही साथ इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने मतलब लैंग्वेज की भी बात की, उन्होंने डीएनए की भी बात की कि जी हमारा डीएनए जो है वो इंडियन है। तो चीमा साहब, आपको इतनी घबराहट किस बात की है? बात तो ये है कि ये चीज तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी कहना चाहिए, चाहे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किए बिना ही बात करें, तब भी मेरा ख्याल है कि हमें भी बता देना चाहिए कि हमारा डीएनए जो है वो भी इंडियन है। हम भी ना तो अरब जो है उनकी औलाद है और ना ही तुर्क की औलाद है, यानी ना तो हम अरब हैं, ना हमारा डीएनए में हमें कहीं पे भी तुर्क जो है वो मिलते हैं। हमारा डीएनए भी इंडियन है और हम लोग भी पहले इंडिया में ही थे, और हमारे जितने भी हमसे पहले की जनरेशन हैं वो इंडिया में ही थी। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद हम कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, हम तो शुरू से मुसलमान भी शायद नहीं होंगे, तो बल्कि शायद नहीं होंगे, शायद भी, शायद मुझे नहीं लगाना चाहिए। तो और आप तो वैसे भी, कमर चीमा साहब, आपका तो वैसे ही वो जट वाला जैसे कहते हैं ना कि वो वाला आपका आपका सरनेम है, तो आपको तो बिल्कुल ही जो है वो इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए और ना ही परेशान होना चाहिए। तो जब पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है उसका डीएनए अगर भारतीय है, अगर पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है उसमें उनके डीएनए में भी अगर हिंदुस्तान है, तो फिर अगर इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया और मान भी लिया, तो मेरा ख्याल है उसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे इमरान खान याद आ रहे हैं, जो कहा करते थे कि जी आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो चीमा साहब, आपने घबराना नहीं है, और अगले शो में आप भी ये बात मान जाइएगा कि आपका भी डीएनए जो है वो इंडियन ही है। लेकिन खैर, ये बात मैं आपसे पूछ लूंगी जैसे ही आप मेरा शो ज्वाइन करेंगे। मैं पहला सवाल आपसे बिल्कुल यही करने वाली हूँ। जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं और यानी कि यूट्यूब चैनल भी है इनका, आरफा खानम शेरवानी, ये भी पहुंची थी और इन्होंने अपना खूब स्कार्फ स्कार्फ पहन के कई फोटोज अपलोड किए हैं। और कहा है कि जी गजा का जो स्कार्फ है या वहां पर जो स्कार्फ है वो बहुत फेमस है ईरान में, और इन्होंने भी यही कहकर ये स्कार्फ जो है वो पहनकर, और कई दूसरी फोटोज भी इनकी मौजूद है, उनका कहना है कि जी वो वहां पर ईरान में कवरेज के लिए गई हैं। अब अगर कोई ये कहे कि जी ये जो कहा जाता है कि जी स्कार्फ जो है वो अपनी पर्सनल चॉइस होता है और लोग पहना करें या पहनने दें, तो मेरा ख्याल है कि आरफा तो काफी मॉडर्न किस्म की लेडी हैं, और मैंने उन्हें कई बार वेस्टर्न ड्रेसेस में भी देखा है। तो अगर वो ईरान जाकर, उनको सिर्फ ईरान में क्योंकि इजाजत नहीं है कि कोई भी स्कार्फ के बगैर कोई लेडी जो है वो निकल सके या इस तरह से बाहर पब्लिक में आ सके, तो इसलिए उन्होंने अपना जो है वो स्कार्फ पहना या सर के ऊपर दुपट्टा या जैसे कैसे सर ढांप के चली है।
तो इस बात को उन्हें मान लेना चाहिए कि ईरान में जो कुछ ये हो रहा है ये गलत है। अगर जबरदस्ती लोगों को स्कार्फ पहनाया जा रहा है, दुपट्टा पहनाया जा रहा है या सर कवर किया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए खुमैनी साहब की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लोग थे और फीमेल्स जो थी वो प्रोटेस्ट भी किया करती थी। और अगर ऐसे में भारत के अंदर भी जो है अगर इस किस्म की बातें की जाती हैं कि नहीं जी वो जो है हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, तो जी पर्सनल चॉइस अगर होती तो मेरा ख्याल है कि आरफा हमें यहाँ पर ये ऐसे सर कवर करे हुए दिखाई ना देती और वो उसी तरीके से मॉडर्न तरीके से और से जैसे इंडिया में रहती हैं या किसी भी दूसरी कंट्री में घूमती फिरती हैं उसी तरह से हमें नजर आती है। और डेफिनेटली वो उन वेस्टर्न ड्रेसेस में भी वो बहुत अच्छी लग रही होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छी नहीं लगती, बहुत अच्छी लग रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो जबरदस्ती का अफगानिस्तान और ईरान में जो फीमेल्स को दबाया जा रहा है, फीमेल्स को प्रेशराइज करके उनकी ड्रेसिंग जो है अपनी मर्जी से करवाई जा रही है, डेफिनेटली इस चीज को ना तो ईरान में और ना ही अफगानिस्तान में जो है कोई भी सपोर्ट करता है और ना ही करना चाहिए। हर एक को मर्जी होनी चाहिए कि वो क्या ड्रेसिंग करना चाहते हैं, किस तरह से रहना चाहते हैं, ना कि जबरदस्ती डरा धमका के जो है वो उनकी ड्रेसिंग करवाई जाए। खैर लेकिन आरफा जाहिर है कि वो उन्होंने अपनी एक ट्वीट लगाई और उसमें उन्होंने बड़ी वाह की कि वाह जी वाह मैं तो ईरान में हूँ और ईरान में तो देखे जी मैंने ये स्कार्फ पहना है और बड़ा अच्छा लगा है। तो भाई फिर अगर इतना ही आपको अच्छा लग रहा है, इतना ही आपको पसंद आ गया है तो बस फिर इंडिया में भी यही पहन के घूमा करें। इंडिया में तो आप बहुत मॉडर्न तरीके से रहती है, मैं तो कई फोटोज आपकी देखी, बल्कि मैंने कुछ तो यहाँ दिखाने के लिए रखी भी थी लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो रहने देते हैं। लेकिन क्योंकि इतनी ही बात काफी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक बार फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब। और अब कहा ये जा रहा है कि जी पाकिस्तान जो है जाहिर है कि हमारे यहाँ हर दूसरे दिन जो है हमारा लोन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और अब 82,000 बिलियन तक जो है अब वो पाकिस्तान का जो लोन है वो पहुंच चुका है। और उसके बाद कहा ये जाता है कि जी हम तो बड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सब हमसे कह रहे हैं झगड़ा खत्म करा दो, तो कोई हमारे साथ मिलना चाहता है। और यही दावे हम कश्मीर के लिए भी करते हैं, यानी जो आजाद कश्मीर या कह लीजिए जम्मू कश्मीर है, दोनों के लिए हम यही दावे करते हैं कि जी वहां से लोग जो है वो हमारे साथ आना चाहते हैं। हालांकि हमारी हालत ये है कि जगह जगह पर हम पैसा मांगते घूम रहे हैं और कर्जा हमारा है कि जो बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं होने में नहीं आ रहा। एक तरह से हालत हमारी वही है कि हम जगह जगह पे भीख मांगना ही कहेंगे इसको, इसलिए कि जब आप हद से ज्यादा लोन मांगने लग जाते हैं तो वो फिर भीख में ही आती है। इसलिए कि कर्जा इतना तो ना तो कोई कंट्री लेती है तो दिखाई देती है और ना ही इंडिविजुअल्स। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है वो यही कह कर अपने लोगों को कि जी हमने तो जी ईरान और अमेरिका की वॉर खत्म करा दी, जी हम तो हमारे पीछे तो भारत पड़ा हुआ है, हमारे पीछे तो अफगानिस्तान है, सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर क्यों रही है, हमारे पास ऐसा क्या है जिसके लिए सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ जाएगी और साजिश करेगी। अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है तो न्यूक्लियर वेपन्स तो और भी कई कंट्रीज के पास हैं। कभी भी किसी और कंट्री ने उठकर ये नहीं कहा कि जी न्यूक्लियर वेपन की वजह से सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ गई है। ये बात आपको सिर्फ पाकिस्तानी ही कहते हुए सुनाई देंगे, पाकिस्तानी ही करते हुए दिखाई देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमारी हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो गई है, इकोनॉमी की हालत पहले से खराब होती चली जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज मैंने आपको बताया कि आज फिर उसमें नुकसान होता हुआ दिखाया गया है और एक बार फिर हर चीज महंगी होती चली जा रही है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन हमारे जो हुक्मरान है, हमारे जो जो कह लीजिए गवर्नमेंट को चलाने वाले, वो सिर्फ इतना ही बताए जा रहे हैं कि जी हमारे पीछे जो है वो अफगानिस्तान और भारत पड़ा हुआ है और इसलिए हर चीज का जिम्मेदार भी इन्हीं कंट्रीज को बताया जा रहा है, ना कि अपनी कोई गलती मानकर और उसके बाद उसको। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काजमी ने चीमा को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के जो हालात हैं जहाँ पे पाकिस्तान पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है उसको भी एक्सपोज किया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।